महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया इंडियन ओपिनियन अखबार किस भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल है और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तो सब लोग बता देंगे कि इंडियन ओपिनियन अखबार को महात्मा गांधी ने शुरू किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंडियन ओपिनियन अखबार किस भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता था। तो पहले आपको पता होना चाहिए किन किन भाषाओं में प्रकाशित किया जाता था। उससे पहले मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी। एक पार्टी उन्होंने वहां बनाई थी, नटाल कांग्रेस। नटाल कांग्रेस की स्थापना गांधी ने कहा की थी? दक्षिण अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना की। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, गांधी जी ने 1904 में अपना ये अखबार शुरू किया, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इस अखबार को उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में शुरू किया, इंडियन ओपिनियन को। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस अखबार को 4 भाषाओं में शुरू किया गया। 4 भाषाओं में अखबार प्रकाशित किया जाता था। कौन कौन सी वो 4 भाषाएं थी, इस पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली भाषा है हिंदी, ये हिंदी में। दूसरा, ये गुजराती में प्रकाशित होता था, गुजराती। गुजराती गांधी जी की मातृभाषा है और हिंदी पे गांधी जी जोर दिया करते थे बहुत ज्यादा, तो हिंदी और गुजराती। तीसरी जो भाषा है वो हुआ करती थी अंग्रेजी, अंग्रेजी। और चौथी भाषा थी तमिल। चौथी भाषा कौन सी थी? तमिल। तो इन 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था इंडियन ओपिनियन, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और तमिल में। अब यहाँ सवाल आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी भाषा में प्रकाशित नहीं किया जाता था? तो देखिए, हिंदी में प्रकाशित होता था, अंग्रेजी में भी प्रकाशित होता था, तमिल में भी प्रकाशित होता था, लेकिन उर्दू में प्रकाशित नहीं होता था। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी उर्दू भाषा में इसको प्रकाशित नहीं किया जाता था। इस चीज को आपको याद